हेलो दोस्तों, तो फाइनली आपका एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आज से लगभग आपके 75 डेज बचे हैं। और इन 75 डेज में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप सब जानते हैं इस बार काफ़ी वैकेंसी है, चाहे एसएससी सीपीओ की बात करें, चाहे कोई सी भी एसएससी की जो वैकेंसी आ रही है उनमें इस बार वैकेंसी बढ़ करके आ रही है। तो ये गोल्डन चांस है आपका, और अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी मेहनत करनी है इन 75 डेज़ में कर लेना, ठीक है। आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करने का भी मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कंप्लीट जो है एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सुपर 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है टॉपिक वाइज, ठीक है। यानी एक टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक ही वीडियो में, फिर अगली वीडियो रहेगी उसके 100 क्वेश्चन की, ठीक है। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 2018 से लेकर के 22 में ही पूछे गए हैं एसएससी में। यानी कि आप सब जानते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है एसएससी का, तो इसलिए मैंने 2018 से लेकर के 2022 के ही क्वेश्चन उसमें कलेक्ट किए हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे हर चैप्टर के, टॉपिक वाइज रहेगा, यानी सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अब तो ये जो पहला चैप्टर है आपको ब्लड रिलेशन का, आज आपको 6 बजे शाम को 6 PM पर आपको मिल जाएगा ये लेक्चर पूरा, और 1.5 से 1.5 घंटे का है लगभग, तो आपको इसको पूरा देखना है। चलिए अब देखते हैं हमको कैसे करना है। पहले एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं। 17 तारीख से है आपके एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम, 17 नवंबर से 18 नवंबर 2 दिन एग्ज़ाम रहेंगे। उसके बाद है सीपीओ का भी एग्ज़ाम है आपका नवंबर में ही, दिल्ली पुलिस का आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो इन सब के लिए ये जो सीरीज है मैंने स्टार्ट किया। अब बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टेनोग्राफर की अगर बात करें कि किस तरीके से हमको जो है पढ़ना है, अब इन 75 डेज़ में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। स्टेनोग्राफर में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग पहला हो जाएगा हमारा रीजनिंग के बारे में। अब देखिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर देना है। प्रैक्टिस सेट लगाना अभी आप बंद कर दो। इस महीने यानी सितंबर के पूरे महीने आप प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दो। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, टॉपिक वाइज आप पकड़ो चीज़ों को। मैंने सारे के सारे टॉपिक बता रखे हैं रीजनिंग के, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक से लेकर के एंड तक जितने भी मैंने टॉपिक बता रखे हैं 24 टॉपिक्स उसमें मैंने बताए हैं वीडियो में, आप देख सकते हो उस वीडियो को। और 1 से लेकर के 24 तक जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे आपको करने हैं। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके साथ क्या करेंगे, एक दिन आपको 1 डे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगाना है। फिर एक दिन आपको सुपर 100 जो टॉप 100 क्वेश्चन है उस चैप्टर के, उसी चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो एक दिन में आपको ये 100 क्वेश्चन लगाने हैं। तो 2 दिन में एक टॉपिक आपको ख़त्म करना है। आपको जो मैं करा रहा हूँ, एक आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल रही है, ठीक है। एक दिन आप वीडियो देखो, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम जो है इधर उधर भागने का नहीं है, पहले ही आपको बता रहा हूँ। जहाँ से भी पढ़ना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन एक ही टीचर को पकड़ लो और इधर उधर भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, ऐसा टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। जहाँ से भी पढ़ना है एक टीचर को पकड़ लो, ठीक है। पहले एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको आते हो या ना आते हो, आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको आते भी है ना तब भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि मुझे तो आता है, ठीक है।
और ऐसे ही इसी चक्कर में आपके जो है मार्क्स कट जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठ के हवा टाइट हो जाती है और कुछ मतलब क्वेश्चन आप गलत कर जाते हो। ठीक है, तो कुछ आपको फालतू नहीं, अपने आप को फालतू नहीं सोचना कि मुझे सब आता है। कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक टॉपिक को उठाना है, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके 100 क्वेश्चन लगाओ। और जैसे कि मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूँ, 100 टॉपिक की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन की, साथ में चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है और सितंबर महीने में मैं ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूँगा। रीजनिंग में, ठीक है, ये हो गया। रीजनिंग में केवल 8 ही ऐसे टॉपिक है, 8 ऐसे टॉपिक है जहाँ से 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये 8 ऐसे टॉपिक है जहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको वीडियो बना करके बताया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 8 के 8 टॉपिक को कराने वाला हूँ। ठीक है, यानी ये 15 से 16 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन में आपका एक टॉपिक ख़त्म होगा, एक दिन में आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेगी और अगले दिन आपको सुपर 100 की सीरीज मिलेगी। ठीक है, इन्हीं टॉपिक की। तो 15 से 16 दिन इनको लगेंगे। बाकी के जो चैप्टर है रीजनिंग में वो आप 4-5 दिन में सारे चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आसान है बहुत ज़्यादा। एक दिन में आप एक चैप्टर यानी 100 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। ये जो 8 टॉपिक है इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने की आवश्यकता होती है बस। ठीक है, तो ये क्या, इतना काम आपको करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दो अभी इस महीने, अगले महीने से हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ो प्लस 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के लगाओ और आपको मेरी क्लास जो है फॉलो करनी है। इसके जो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी क्लास में करा रहा हूँ, कोई आपको अलग से चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 8 टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में 15 से 16 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो यहीं से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये था आपका रीजनिंग का। अब देख लेते हैं आगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक वीडियो में एक टॉपिक एक वीडियो में ही आपका कंप्लीट होगा, यानी अलग अलग आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, आपका रीजनिंग का हो गया, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। दूसरे नंबर पर आती है आपकी इंग्लिश। तो रीजनिंग का इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप इजीली 45 प्लस मार्क्स आराम से ले आओगे, 45 प्लस आराम से ले आओगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए प्रैक्टिस सेट लगाना तो अब हर चीज़ का बंद कर देना, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। और इस महीने आपको सारा का सारा अपने माइंड में कलेक्ट कर लेना है, सारा डाटा जितना भी है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो। ठीक है, आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। कोई बोलता है, देखिए आप सोच रहे होंगे यार 75 डेज़ बचे, अब कैसे करेंगे 75 डेज़ में, तो कुछ नहीं होगा, बस यही सोचते रह जाओगे और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। भाई अगर आपको कम लग रहा है 75 डेज़ तो आप अपने टाइम को डबल कर दो, तो आपके दिन भी डबल हो जाएंगे। भाई 75 डेज़ के 150 दिन हो जाएंगे और 150 दिन का मतलब है 5 महीने, तो 75 दिन को आप 5 महीने भी बना सकते हो। ये ध्यान रखना। अगर आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, अगर 7 से 8 घंटा पढ़ने के बाद आपको टाइम कम लग रहा है तो आप 12 से 13 घंटे, 14 से 15 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 14 से 15 घंटा पढ़ना 24 घंटे में से कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये मत रोना कि टाइम कम है, आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो इस बात को देखो बस। तो इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की हम देखते हैं इंग्लिश को कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्रामर, जहाँ से भी आपने या तो नोट्स बना रखे होंगे ग्रामर के या फिर आपने बुक से पढ़ रखा होगा, तो अगर आपके पास नीतू सिंह मैम की बुक है तो आप एक एक चैप्टर करके सारे के सारे जो है आपको चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, ग्रामर का पहली बात आती है ग्रामर की। और पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चैप्टर वाइज पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ क्या करेंगे, सुपर 100 क्वेश्चन लगाएंगे। सुपर 100 क्वेश्चन क्या करना है आपको,
कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन आप लगाएंगे जो 2018 से 2022 में एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मैं कराने वाला हूँ, फिलहाल आप खुद से भी करिए। ठीक है, अभी मैं बहुत जल्दी कल या परसों से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। और देखिए अब जो है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने का टाइम नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर के रूल्स आप याद करिए, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस लगाइए। यानी एक चैप्टर को लगभग आप 2 दिन का समय दीजिए ग्रामर के। एक दिन आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, अगले दिन आप क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा आपको, मैं आपको दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहीं से पढ़ना है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, बशर्ते आपको पढ़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग हो गई, इंग्लिश में हमने ग्रामर का देखा कैसे करना है, एक एक टॉपिक पकड़ो तो 1 महीने में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। अब वोकैब की बात आती है इसमें। ठीक है, तो वोकैब की अगर मैं बात करूँ तो वोकैब जो है आप अल्फ़ाबेटिकली वोकैब याद कीजिए। अल्फ़ाबेटिकली आपको वोकैब याद करनी है, कोई सी भी बुक से आप याद कर सकते हो। एक तो बुक याद करनी है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर की वोकैब याद करनी है। बस 2 काम करना है, A to Z आपको वोकैब याद करनी है, A to Z, और साथ में लास्ट ईयर। ठीक है, तो बस इतने वोकैब याद करनी है। यहाँ पर आपको लगभग 500 से 700 वोकैब में ही आपको कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के आप लगभग 100 जो है एंटोनिम सिनोनिम, और साथ में 1 मिनट, ओके, तो 100 एंटोनिम सिनोनिम, और आपको लगभग 600 से 700 आपको ईडियम्स। ठीक है, तो ये याद करने इतना, बस ये काफ़ी है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है वोकैब में। आप याद कीजिए, डेली आप टारगेट बनाओ, जो आपने वोकैब याद की हुई है उसको आप पढ़ो, रिवाइज करो। डेली आप 20 से 30 एंटोनिम सिनोनिम याद करो, कम से कम 20 ईडियम्स याद करो। ठीक है, तो इतना याद करो। और साथ में कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन जितना ज़्यादा आप वोकैब याद करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी ग्रामर पर पकड़ होगी, उतना ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन पर पकड़ बना लोगे। डेली आपको पैसेज पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, 1-2 पैसेज पढ़ो, वहाँ से भी आप वोकैब को कलेक्ट करो, वहाँ से वोकैब निकालो, नोट करो अपनी नोटबुक में, उसको याद करो। और पैसेज को पढ़ो डेली, 2 से 3 पैसेज पढ़ो, उसका मीनिंग समझ के, चाहे एक ही पैसेज पढ़ो आप दिन में डेली, लेकिन उसका मीनिंग आपको समझना है। आपको आंसर नहीं ढूंढने, उसमें आंसर आप नहीं ढूंढने, ठीक है, आपको केवल उसका मीनिंग समझना है और मीनिंग समझ कर के आंसर देने की कोशिश करनी है, तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन। बात करते हैं जीएस की, बात करते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके की। तो जीएस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बात करते हैं जीके। तो जीके काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके आपको करना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और 2018 से 2022 के सारे क्वेश्चन करने स्टैटिक जीके के। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कराऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, अदरवाइज आप कहीं से भी इनको कर सकते हो। दूसरा, आपको साइंस में बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स में जैसे यूनिट हो गई, ठीक है, या नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, या केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, पीरियोडिक टेबल हो गई, तो ये नॉर्मली बस आपको 2-3 चीज़ें करनी है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। बाकी साइंस में, बायोलॉजी में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें, विटामिन्स है ना, बॉडी के पार्ट्स, तो सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया साइंस। उसके साथ आपको करंट पढ़ना है, ठीक है। तो आप 2021 से लेकर के और जून तक आप पढ़ सकते हो, या
एग्ज़ाम से आप 2 महीने पहले का पढ़ो, ठीक है। जुलाई अगस्त तक भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का भी पढ़ना है और 2022 का भी पढ़ना है करंट अफेयर, ठीक है। इसके लिए आप बुक कोई सी भी बुक ले सकते हो, स्पीडी की ले सकते हो या एडुटेरिया की ले सकते हो, दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हो करंट अफेयर की, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सारे के सारे चैप्टर कर लेने हैं। सारे के सारे चैप्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, जियोग्राफी और इकोनॉमी। उसके साथ साथ आपको बस ये 4 चैप्टर है मेन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, यहाँ से आपको किसी भी बुक से, नॉर्मली बुक से पढ़ लेना है और इस महीने में आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। और इसकी मैं आपको लगभग 1 सेकेंड, ठीक है। तो जीएस की मैं 100 की जगह 1000 क्वेश्चंस की जो है सीरीज लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए इस महीने, और ये अभी थोड़ा सा रुक करके मैं लाऊंगा, यानी एग्ज़ाम से पहले पहले मैं करा दूंगा। अगर ये सीरीज भी आप देख लेते हो तो यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ये थी स्ट्रैटेजी, अपने टाइम को बढ़ाओ और ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। गोल्डन चांस है, गोल्डन समय है पढ़ने का, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन 2018 से 22 तक के क्वेश्चन पर ध्यान दो, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। आप जैसे कोई आपको सजेस्ट कर रहा है उसकी बात सुनो, ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस चीज़ को आपने मैनेज कर लिया, सितंबर में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, अगर आपने पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज़ करो दोबारा से, यानी कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सितंबर के बाद आपको पढ़ना नहीं है, केवल अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है, बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसी महीने सारी चीज़ें पढ़ करके रख लेनी है और मेरे साथ साथ चलते रहना है। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ आपको करते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।